बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, आपके मसाइल और उनका हल में एक अहम तरीन वजीफ़े के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको एड्स के बारे में बताऊँगा कि एड्स जो है वो किस किस्म की बीमारी है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये एक गुजारिश है कि अगर आप नए हैं चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचें, और इन वीडियोस को लाजमी शेयर करें ताकि आप भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। तो एड्स एक बहुत ही मोहलिक मर्ज़ है जिसकी शरह में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, और इसकी एक अहम वजह हमारी जिनसी ताल्लुकात में बेराह रवी हैं और या बेएहतियाती हैं। यानी एक नॉर्मल बंदा जिसकी अपनी बीवी मौजूद हैं घर में, लेकिन वो अपनी बीवी की बजाय बाहर जाकर तवाइफ़ों और दूसरी औरतों के पास जाता है और वहाँ पर जो है बदकारी करता है, तो वो जो है हिट लिस्ट में है। उसे किसी भी टाइम पर ये बीमारी लाहक हो सकती है, क्योंकि साइंस ये कहती है कि जब एक औरत के पास एक से ज़्यादा मर्द एक ही वक्त में आते जाते हैं, तो यानी जो ताल्लुकात कायम करते हैं, तो उससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, जिसमें एक जो है बड़ी बीमारी एड्स भी है। तो आप समझ आई आपको बात? अगर आप इस तरह करते हैं खुदा न खास्ता, तो आप जो है आप एक तो गुनाह बहुत बड़ा कर रहे हैं, और शायद आपको जो है फ्यूचर में एड्स जैसी बीमारी का सामना भी करना पड़े। तो अपनी जो बीवियां हैं आपकी, उन पर सब्र और शुक्र करें, और ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, इसको जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप गुजारेंगे तो यकीन जानिए आपको बहुत सुकून होगा, क्योंकि गुनाह में सिर्फ़ लज्जत होता है और उसमें सुकून नहीं होता। ये आप जो है बात जहन नशीन कर लें। तो अब जब एड्स लग गया किसी को और वो उससे वापस आना चाहता है एड्स से, तो उसका क्या तरीका है? तो उसका तरीका ये है कि एक तिरमिज़ी की हदीस का हवाला मैं दूंगा कि इसमें जो है फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स किसी बला में मुब्तला हो, मुब्तलाए बला को देखकर ये दुआ पढ़ ले तो वो उस बला से महफूज रहेगा। अब बला जो है, बला से हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमहुल्लाह जो है इसके तहत लिखते हैं कि बिला ख्वाह जिस्मानी हो, जैसे कोढ़, अंधापन, माली जैसे कर्जा, और एड्स या कैंसर, इनसे वो ये सब बलाएं जो हैं इससे मुराद हैं। तो दुआ क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आपने जो है ये दुआ ज़रूर पढ़नी है उस पर जिसको जो मुब्तलाए बला है, यानी जिसको मसला है, एड्स है या कैंसर वगैरह है। सबसे पहले तो बेहतरीन बात है कि आप अव्वल व आखिर में 11-11 मरतबा या 3-3 मरतबा या कम से कम 1-1 मरतबा तो दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ लें, और बावुज़ू होकर फिर ये दुआ जो है ये पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। एक दफ़ा फिर सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो नाज़रीन, ये दुआ आपने ज़रूर पढ़नी है, और इंशाअल्लाह जब आप इसको पढ़ेंगे तो जो बीमारी है वो जाती रहेगी। लेकिन लाजमी बात है कि आपने अपने जिस्म को ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर साफ़ रखना है। गुनाहों से जो है आपने अपने आप को बचाना है। नमाज बाजमात पढ़नी है अगर आप जो है मर्द हैं, और अगर आप कोई बहनें हमारी सुन रही हैं वीडियो को, तो वो जो हैं वो भी बाकायदगी से नमाज पढ़ें और गुनाहों से अपने आप को बचाएं,
کیونکہ جب آپ گناہوں سے پاک ہوں گے تو آپ پر شیطان حملہ نہیں کرے گا اور آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو ناظرین، ہماری کوشش چینل پر یہ ہوتی ہے کہ آپ تک یونیک چیزیں پہنچائیں جو کہ آپ کو عام زندگی میں جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مل پاتی، اور پھر ہماری یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو شیئر کریں تاکہ اور بھی جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان تک یہ باتیں پہنچیں گی۔ تو سوچیں کہ آپ کتنا جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا ان سب چیزوں سے۔ تو یہ جو ہے ریکویسٹ آپ سے میں کرتا ہوں کہ ضرور شیئر کیجئے اور کامنٹ اور لائک کیجئے، اور جب آپ یہ عمل کریں تو اپنا نیم جو ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی کوسچنز ہو تو کامنٹس میں لکھ دیجئے گا۔ اجازت چاہتا ہوں